हाउ डिड फॉसाइल फ्यूल्स फॉर्म इनसाइड द अर्थ। पृथ्वी के अंदर, जमीन के अंदर इस फॉसाइल फ्यूल्स का फॉर्मेशन किस तरह से हुआ, अब हम लोग यह देखेंगे बाय अनंत कुमार। फॉसाइल फ्यूल्स फॉर्म इनसाइड द अर्थ। देखने जा रहे हैं कि फॉसाइल फ्यूल्स का पृथ्वी के अंदर, जमीन के अंदर किस तरह से फॉर्मेशन हुआ है वह अब देखने जा रहे हैं। द फॉसाइल फ्यूल्स आर बिलीव्ड टू हैव बीन फॉर्म्ड थ्रू ए सीरीज ऑफ चेंजेज। एक सीरीज ऑफ चेंजेज के अनुसार हमारा फॉसाइल फ्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ है। एक सिस्टमैटिक वे में फॉसाइल फ्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ है। Step 1. The prehistoric forests and the remains of plants and animals got buried deep under the earth crust due to any natural calamity such as earthquake, volcanic eruptions, etc. The prehistoric forests and the remains of plants and animals got buried deep under the earth crust due to any natural calamities such as earthquake, volcanic eruptions, etc. आज से वर्षों पहले जो जंगल थे, वह जंगल में उपस्थित पेड़ पौधे, जानवर, वो सभी के सभी पृथ्वी पर किसी हलचल के चलते, किसी नेचुरल प्राकृतिक आपदा के चलते वे सभी के सभी जमीन के अंदर चले गए और मट्टी से धंस गए, मट्टी के अंदर चले गए और उनका बाहरी वातावरण से कनेक्शन टूट गया। वो नेचुरल कैलेमिटी चाहे तो अर्थक्वेक हो, चाहे वोल्केनिक इरप्शंस हो, कुछ भी हो सकता है। स्टेप 1, यह हमारा स्टेप 1 में यह प्रोसेस हुआ। सबसे पहले तो यह हुआ कि जमीन के अंदर जंगल, जानवर, पेड़ पौधे चले गए। स्टेप 2, the cover of sediments prevented the oxidation of the buried plant and animal remains। और इस जो हमारा यह जो प्लांट्स और एनिमल्स जो जमीन के अंदर चले गए, इसको ऊपर से जब यह मट्टी से कवर हो गया, कवर ऑफ सेडिमेंट्स जब कवर हो गए, ढका गए, तो इनका बाहरी वातावरण से कनेक्शन टूट जाने के चलते इनका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाया, इन्हें ऑक्सीजन नहीं मिला, जिसके चलते इनका ऑक्सीडेशन नहीं हुआ। स्टेप 3, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इनसाइड द अर्थ स्क्वीज आउट वाटर एंड अदर वोलाटाइल मटेरियल्स। और जमीन के अंदर हाई टेम्परेचर, अधिक टेम्परेचर रहने के चलते एंड हाई प्रेशर, और बहुत प्रेशर पड़ने के चलते उस पेड़ पौधे में से, उस जानवर में से जितने भी उसमें वाटर थे, पानी थे और वोलाटाइल मटेरियल्स थे, वे सभी बाहर निकल गए। Thus, the remains of plants and animals gradually got converted into different fossil fuels such as coal, petroleum and natural gas। और इस तरह से हमारा रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रेजुअली गॉट कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट फॉसाइल फ्यूल्स। और ये जो जानवर और ये जो पेड़ पौधे थे, इसका जो शेष जो भाग बचा, वह भाग हमारा फॉसाइल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो गया, सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो यहाँ हम लोग देखें कि फॉसाइल फ्यूल्स का किस तरह से पृथ्वी के अंदर फॉर्मेशन हुआ। सबसे पहले स्टेप 1 में जंगल, पेड़ पौधे और जानवर जमीन के अंदर चले गए। स्टेप 2 में इनका बाहरी वातावरण से कनेक्शन कटने के चलते इनका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाया। स्टेप 3 में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के चलते इनके अंदर से जितने भी वाटर और वोलाटाइल मटेरियल्स थे वे बाहर निकल गए। और इस प्रकार से जो रेस्ट पार्ट जो बचा प्लांट्स और एनिमल्स का, वह आपका डिफरेंट फॉसाइल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो गया, जैसे कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। Fossil fuels form inside the earth। It is believed that, ऐसा माना जाता है कि petroleum was formed due to the destructive distillation of small plants and animals।
पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड ड्यू टू द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ स्मॉल प्लांट्स एंड एनिमल्स। पेट्रोलियम का फॉर्मेशन होता है छोटे छोटे प्लांट्स और एनिमल्स के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के द्वारा। कोल वाज फॉर्म्ड फ्रॉम ट्रीज लार्ज प्लांट्स, और कोयले का फॉर्मेशन होता है पेड़, बड़े बड़े पेड़ और बड़े बड़े पौधे के द्वारा। The volatile components of both small and large plants form the natural gas। और जितने भी volatile components इन सब में से जो निकला था both small and large plants में से, उन्होंने नेचुरल गैस का फॉर्मेशन किया।